तो गाइस गंगा नदी के किनारे हम तीनों आ गए हैं। सामने देखो। हाँ, और अब हम यहाँ फ़ोटो क्लिक करेंगे। ये है श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ के ऊपर बैठे हुए का। यहाँ गंगा आरती भी होती है शाम के समय। और ये महाभारत का एक अर्जुन गांडीव धनुष लिए हुए हैं और श्री कृष्ण रथ को हाँक रहे हैं। ये देखिएगा। चलिए आगे चलते। ये पंडाल के अंदर जो है एक मंडप बनाया जा रहा है। हरिद्वार की तर्ज पे यहाँ ऋषिकेश के किनारे छोटी छोटी सामग्रियाँ धार्मिक जो होती हैं, शंख वगैरह, मालाएं, ये बिक रही है, रुद्राक्ष की। ये देखिए। और अब हम जा रहे हैं पहाड़ के एकदम नज़दीक, और वहाँ का सौंदर्य में एकदम नज़दीक का सौंदर्य मैं आपको अभी कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो गाइस, ऋषियों की नगरी ऋषिकेश के अंदर धार्मिक संस्थान काफ़ी बने हुए हैं। मेरे सामने आप देख रहे होंगे कि शिव और पार्वती का एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए ये दृश्य दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी बड़ी मूर्ति है और ये पहाड़ के नज़दीक इन्होंने बना रखी है। ओ बहन, पीस लो दोनों का पीस। नहीं बहन, इतना नहीं। ये वाला दिखाना है। नहीं तो ये है गाइस ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसके ऊपर हर हर महादेव, शिव महादेव शंभु विराजमान है। और ये बहुत बड़ा गेट यहाँ बना हुआ। इसी को त्रिवेणी घाट का मुख्य द्वार भी कहते हैं गाइस। तो गाइस, हम चल रहे हैं अब लक्ष्मण झूले की ओर, और साथ में मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ यहाँ के मार्केट। कितना शानदार मार्केट बना हुआ है ये देखिए। और हरिद्वार की तर्ज पे ही यहाँ का ये मार्केट बसा हुआ है। ये देखिए कितने बड़े बड़े शंख यहाँ पर लगे हुए हैं, और ऐसी ही छोटी मोटी दुकानें यहाँ धार्मिक सामान बेचते हुए लगी हुई है। तो गाइस, आप सामने देख रहे होंगे, और रामझूला इधर जो है रामझूला जाने का रास्ता है। तो अब हम इन झूलों पे जाएंगे। तो गाइस, सामने इस पार्किंग के अंदर से गुजरते हुए हम जा रहे हैं अब रामझूला की तरफ। क्योंकि लक्ष्मण झूला जो है अभी बंद है और उसके अंदर से होकर के गुजरना मना कर रखा है। तो गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के राम झूले के ऊपर। सामने आप देख रहे होंगे, मैं राम झूला आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना ऊंचा ये झूला था। यानी कि ये एक प्रकार का पुल है जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, और पैदल चलने का रास्ता है। इस किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाने के लिए ये राम झूला तब बनाया गया था जब इसके 1.5 किलोमीटर आगे जो बना हुआ लक्ष्मण झूला है वो कमज़ोर हो गया था, और उसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। तो राम झूले की आवश्यकता पड़ी, तो नाम दिया गया राम झूला। क्योंकि लक्ष्मण झूला जो बनाया था वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, और उसका नाम लक्ष्मण था, तो इसका नाम राम झूला रख दिया गया। एक नज़दीकी झूला है जिसे बोलते हैं जानकी झूला। तो गाइज, अब मैं राम झूले के बीच में आ गया हूँ और आपको ये दिखा रहा हूँ गंगा नदी की तस्वीर। ये देखिए बहुत ही शानदार। और अभी ये बीच में आ गई है सुमन। चलो इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। ये तो खड़े हो, सीधे फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ मैं। ये लो, ये लो। तो गाइस देखिए, अब मध्य में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये जो सामने पहाड़ है और पहाड़ के बीच में जो खंभे दिखाई दे रहे हैं, उसके नज़दीक जो है लक्ष्मण झूला है। हालांकि यहाँ से साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच में गंगा नदी होती हुई आ रही है, और वहीं लक्ष्मण झूला है। पीछे से होते हुए एक पहाड़ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। मैं खड़ा हूँ राम झूले के बिल्कुल मध्य में, और मेरे पीछे आप जो पहाड़ी देख रही हैं उन्हीं के अंदर से गुजरती हुई आ रही है ये गंगा नदी।
और इस गंगा नदी को देखने के लिए ही देश और विदेशों से यहाँ पर्यटक घूम रहे हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण बन चुका है अभी। और पहाड़ों के ऊपर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनके ऊपर बादल बनते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ बरसात होगी। अगर बरसात हो जाती है तो गाइस यहाँ पर बहुत ही अच्छा वातावरण ठंडक का बन जाएगा। अभी हल्की सी गर्मी हमें महसूस हो रही है। और गाइस सामने की आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, इन पहाड़ियों के बीच में से गुजरती हुई जो है वो हम इस झूले से नीचे उतर कर आ गए हैं। और ये रास्ता अब नीचे को नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ जाता है, जिसे पैदल और टैक्सी से जाने का भी मार्ग है। और मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अब हम इस झूले के अंदर से यानी कि इस पुल के अंदर से यहाँ से होकर के आए हैं और अब हम चलेंगे आगे। हमने देख रहे होंगे श्री 108 बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज का ये स्वर्ग आश्रम है, ये ट्रस्ट बना हुआ है। और यहाँ जो ये एक आश्रम और बना हुआ है काली कमली वाले का, तो मैं आपको, ये गंगा नदी के किनारे ही है और यहाँ एकदम गंगा के नज़दीक हम आकर के खड़े हो गए। और सामने जो आप देख रहे होंगे यही राम झूला जिससे गुज़र करके हम अभी आए हैं। ये देखिए काफ़ी ऊंचा जो है ये ब्रिज बना रखा है, बनाया गया काफ़ी मजबूती के साथ। ये हमारी भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और लक्ष्मण झूला जो था वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। घूमते घूमते राम झूले के नज़दीक जैसे ही बाहर निकले तो सामने एक मुख्य बाज़ार आता है, जहाँ से परमार्थ निकेतन आरती, जानकी सेतु अद्भुत पुल और नीलकंठ महादेव का पैदल मार्ग जाता है। अगर इस सामने जो रास्ता जा रहा है इससे होकर के हम जाएं तो नीलकंठ महादेव के लिए भी पैदल जा सकते हैं और ऑटो वगैरह भी यहाँ से जाते हैं। और हम खड़े हैं प्राचीन रामेश्वर मंदिर के सामने। ये देखिए ये प्राचीन रामेश्वर मंदिर है जो काफ़ी पुराना है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। जिधर से हम आए हैं वहाँ का रास्ता आप देख भी नहीं पा रहे, ये सारा का सारा पहाड़ जो है हरियाली से, पेड़ों से आच्छादित है, यानी कि ढका हुआ है। सड़क भी आपको नज़र नहीं आ रही है किधर से हम आए थे और किधर से हमने जाना है। देखिए देसी विदेशी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक भी आपको दिख रहे होंगे ये। और ये एक मंदिर है जिसके अंदर भजन कीर्तन हो रहा है और हम बाज़ार के अंदर से गुजर रहे हैं। छोटा सा बाज़ार, छोटी सी दुकान। ये देखिए गाइस, आप ऋषिकेश के अंदर हमारी वीडियो के माध्यम से आनंद ले घूमने का घर बैठे। ये देखिए कितना छोटा सा बाज़ार है। ये देख टिक्की छोले वगैरह सब कुछ मिलता है। आप यहाँ बैठ करके, अब हम कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे यहाँ बैठ करके, काफ़ी थक गए हैं। चलिए तो गाइस घूमते घूमते काफ़ी थकावट हो गई है और मैं आकर के बैठ गया हूँ गंगा नदी के तट पर। और ये तट है राम झूले के नज़दीक और मैं यहाँ आकर बैठने के बाद यहाँ हमने ठंडा वंडा पिया है। सामने देख रहे होंगे गीता प्रेस पुस्तक भंडार और गीता प्रेस गोरखपुर का पुस्तक विक्रय केंद्र हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत बड़ा ये वितरण केंद्र बना हुआ है यहाँ पर। और गीता प्रेस गोरखपुर से छपने वाली जितनी भी पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, वो सब यहाँ पर आपको ऋषिकेश के अंदर उपलब्ध होती है। तो ये काफ़ी बड़ा भवन है, हालांकि हमें समय नहीं है लेकिन मैं आपको ये बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ जो गंगा जल से निर्मित विशुद्ध औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ वगैरह वो सामने यहाँ मिलती है। वस्त्र भंडार, जो हस्त निर्मित जो वस्त्र है वो यहाँ मिलते हैं सामने। ये एक छोटा सा मार्केट मुझे और दिखाई दिया है, इसके अंदर से हम गुजर रहे हैं। हालांकि अब धूप हमारे को नहीं लग रही, छाया मिल गई है हमें और कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। और ये छोटा सा लेकिन थोड़ा सा लंबा मार्केट है। और जो जानकी झूला है यानी कि पुल, वहाँ जाकर के ये ख़त्म होता है। तो हम जानकी झूले की तरफ ही बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और साथ में गंगा नदी के किनारे देखते हुए। और हम पूरा लुत्फ़ ले रहे हैं यहाँ के घूमने का, ऋषिकेश में घूमने का।
और काफ़ी देर हो गई है हमें घूमते घूमते। और धूप छाँव का खेल यहाँ लगातार चल रहा है। पहाड़ पर कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, तो कभी हमें देसी विदेशी पर्यटक भी दिख रहे हैं। काफ़ी हमारे देश के ही पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। राइट।